कौन है वो हिंदू उम्मीदवार जिसने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जीतकर लहराया भगवा, हिला दी बांग्लादेश की सियासत। आज बांग्लादेश से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे के पूरे नैरेटिव को ही हिला दिया है। जहां हिंदू आबादी 22% से घटकर करीब 8% रह गई हो, जहां रोज हिंदुओं को मारा जा रहा हो, वहीं बांग्लादेश जहां मंदिरों पर हमलों की खबरें आती रहती हैं, वही बांग्लादेश जहां चुनावी हिंसा और अल्पसंख्यकों पर दबाव की चर्चा होती है। और उसी देश में ढाका 3 सीट से एक हिंदू उम्मीदवार सीधे जीतकर संसद पहुंच गया। नाम है गयेश्वर चंद्र रॉय। और यह जीत साधारण नहीं है। 75 साल बाद ढाका क्षेत्र से पहली बार कोई हिंदू नेता आम सीट से जीता है। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। ढाका 3 सीट से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के उम्मीदवार गयेश्वर चंद्र रॉय ने जमात समर्थित प्रत्याशी को हराया। यह सीट राजधानी क्षेत्र की है, मतलब राष्ट्रीय संदेश देने वाली सीट। उन्होंने हजारों वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और यही बात इसे बड़ा बनाती है। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। 1947 में जो इलाका आज बांग्लादेश है, वहां हिंदू आबादी लगभग 22% थी और आज अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटकर लगभग 8% के आसपास रह गई है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह इतिहास है माइग्रेशन का, राजनीतिक अस्थिरता का और कई बार सामाजिक असुरक्षा का। बीते वर्षों में दुर्गा पूजा के दौरान हमलों की खबरें आई, मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जमीन विवादों में अल्पसंख्यकों के फंसने की बातें सामने आई। ऐसे माहौल में राजधानी सीट से जीतना राजनीतिक तौर पर बड़ा संकेत है। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी आरक्षित सीट से जीत नहीं है, यह आम सीट से सीधा चुनाव जीतना है। यानी मतदाताओं ने पहचान से ऊपर उठकर वोट दिया। अब यहां असली विश्लेषण शुरू होता है। क्या बांग्लादेश बदल रहा है या ये सिर्फ चुनावी गणित है? पहला पहलू, बांग्लादेश की राजनीति में इस समय सत्ता विरोधी माहौल और इस्लामी राजनीति के बीच टकराव है। बीएनपी ने जमात समर्थित उम्मीदवार को हराया, मतलब वोटिंग सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं हुई। दूसरा पहलू, राजधानी क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा शिक्षित और शहरी है। यहाँ वोटिंग पैटर्न ग्रामीण इलाकों से अलग होता है। तीसरा पहलू, अंतर्राष्ट्रीय छवि। बांग्लादेश पर लंबे अरसे से अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में राजधानी से एक हिंदू नेता का जीतना सिस्टम से पूरी तरह बंद न होने का संकेत देता है। लेकिन यहां एक सच्चाई और भी है। एक सीट जीतना पूरे समुदाय की सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुरक्षा दो अलग चीजें हैं। अब जरा मानवीय पहलू समझिए। जब किसी देश में अल्पसंख्यक आबादी घटती है तो डर, असुरक्षा और माइग्रेशन बढ़ते हैं। कई परिवार सीमाओं के पार गए, कई ने चुपचाप रहना चुना। ऐसे माहौल में राजधानी सीट से जीतना सिर्फ एक सांसद की जीत नहीं है। यह संदेश है कि राजनीतिक स्पेस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यह संदेश है कि लोकतंत्र में दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या जमीन विवाद रुकेंगे? क्या त्योहारों पर तनाव कम होगा? क्या कानून समान रूप से लागू होगा? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक आते हैं तभी यह जीत ऐतिहासिक कहलाएगी, वरना यह सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाएगी। तो आज की सबसे बड़ी बात यह है कि ढाका से 75 साल बाद एक हिंदू नेता आम सीट से जीतकर संसद पहुंचा है। नाम गयेश्वर चंद्र रॉय। यह बदलाव है या अपवाद, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में यह घटना चर्चा का विषय बन चुकी है। अब सवाल आपसे है, क्या यह बांग्लादेश की राजनीति में नई शुरुआत है या सिर्फ एक चुनावी घटना है? कमेंट में लिखिए नया अध्याय या सिर्फ प्रतीक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां खबर घुमाकर नहीं सीधे दी जाती है। जय हिंद।